हेलो एवरीवन, दिस इज़ रजत और आज इस वीडियो में हम बात करते हैं डिक्शनरी के बारे में। सो डिक्शनरी इज़ अ सिंपली की एंड वैल्यू पेयर डेटा स्ट्रक्चर। सो ये की एंड वैल्यू के फॉर्म में आपके डेटा को स्टोर करता है और ये इनबिल्ट डेटा टाइप है इन अ पाइथन। ओके, जैसा कि आपने सी एंड सी प्लस प्लस में देखा होगा तो वहाँ पे हैश टाइप डेटा स्ट्रक्चर है। सो सिमिलरली पाइथन में भी डिक्शनरी जो है एक हैश टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें मल्टीपल डेटास हो सकते हैं और उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिक्शनरी में कीज आर यूनिक, they cannot be duplicate but values can be duplicate। ओके, एक डिक्शनरी में कीज डिफरेंट होनी चाहिए, सेम डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती बट वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है। दिस इज वन थिंग। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि वही हो उस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि इम्यूटेबल इन नेचर हो। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो कि इम्यूटेबल है वो एज ए की हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज जो म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर उसको हम एज ए की यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें लिस्ट, सो लिस्ट को हम एज ए की यूज़ नहीं कर सकता। सो दिस इज थियोरेटिकल पार्ट। लेट्स जंप इनटू द कोडिंग पोर्शन और हम देखते हैं कि कैसे डिक्शनरी पे वेरियस ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो कैसे क्रिएट करते हैं, दिस इज वन थिंग। सो इस तरह से हमने डिक्शनरी को क्रिएट कर ली। ऑलराइट, इससे हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करी। लेट्स से माय डिक्शनरी 1 इज इक्वल टू 2, माय डिक्शनरी 2 इज इक्वल टू 3, प्रिंट माय डिक्शनरी। ऑलराइट, ये देखिए हमारी ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई। सो हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की है, बट मुझे चाहिए कि एम्प्टी डिक्शनरी नहीं क्रिएट करना चाहिए, कुछ वैल्यूज ऑलरेडी पॉपुलेटेड होना चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ 3, 4 एंड 4 कॉलन 5। सो ये जो कॉलन टाइप का करेक्टर है इससे हम सेपरेट करते हैं की एंड वैल्यू को। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, ये देखिए 3 4 4 5 1 2 3 2 3। सो इस तरह से हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का तरीका एक और है, मैं इसको इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। DICT अगर मैं वर्ड एक इनबिल्ट फंक्शन है, लेट्स से अगर मैं मेरा एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में DICT, ओके, जो कि एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके देता है। ओके, सो हमने देखा माई DICT इज इक्वल टू 1 2। सो इस तरह से हमने इस पर वैल्यू असाइन कर ली। ऑल राइट, अब क्वेश्चन ये है कि हम जो एज ए की में हम लिस्ट भी पास कर सकते हैं, डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं और भी दूसरे टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हम पास कर सकते हैं एज ए वैल्यू में, बट की में इम्यूटेबल डेटा टाइप रहेगा। इसको हम आगे देखते हैं। ऑल राइट, सो अगर मैं कहूँ कि एक लिस्ट पास कर दूँ, मैं ये देखिए मैंने एक लिस्ट पास की और मैंने एक डिक्शनरी भी पास कर देते हैं। चलिए, ऑल राइट, ये देखिए 1 मैंने इसको लिस्ट पास किया। ऑल राइट, 2 पास किया, 2 में हमारी एक डिक्शनरी है। ठीक है, एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपने पढ़ा होगा JSON फॉर्मेट टाइप का डेटा जो कि डिक्शनरी फॉर्मेट ही फॉलो करता है। अगर आपके डिक्शनरी के फॉर्मेट क्लियर है, फंडे क्लियर है, तो आप उस JSON फॉर्मेट को भी अच्छे से पार्स कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए, सो एक ये हो गया। अब चलिए मैं एक ट्राई करके देखते हैं क्या मैं एज ए स्ट्रिंग में यूज़ कर सकता हूँ। कैन आई यूज़ स्ट्रिंग एज अ की? यस, आई कैन यूज़ string as a key। Question number 2, can I use list as a key? Let's see. Answer is no। Okay,
टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट। सिंस हम लिस्ट को एक हैश टाइप डेटा स्ट्रक्चर में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, सो दैट्स वाई ये एक टाइप एरर आई है और हम यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वी कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी। चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। 1 इज इक्वल टू 2, ओके। Similarly, my dictionary 2 is equal to 3. Print my dictionary. चलिए देखते हैं, let's see what happens. 1, 2 and just my mistake, 1 is equal to 3. ओके, ये देखिए पहले मेरी वैल्यू 1 से 2 थी, 2 से 3 हो, 1 की वैल्यू 3 हो गया। सो इस तरह से हमने इससे डिक्शनरी को अपडेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, सो पॉइंट नंबर 2, जो कीज होती है वो हमेशा यूनिक होती है। ओके, लेट्स से मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। 2, 2, लेट्स से अगर मैंने 1, 3 किया, ओके, ये देखिए 1 की पहले वैल्यू थी 1, 2 एंड 3। अब क्या होगा जब मैं डिक्शनरी को प्रिंट करूँगा, देन मुझे केवल 2 ही कीज मिलेगी, 1 एंड 2, और जो 1 की वैल्यू होगी वो 3 होगी, ना कि 1। लेट्स सी, ये देखिए 1 की वैल्यू मेरी जो है 3 है। ऑल राइट, सो हमने देखा डिक्शनरी को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डिक्शनरी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको की एंड वैल्यूज़ के फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। हमने ये भी जाना कि डिक्शनरी में हम लिस्ट को एज ए की यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग, इंटीजर, इन सब को एज ए की हम डिक्शनरी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं इस पे फोर लूप लगा के देखते हैं डिक्शनरी में। फॉर आई इन लेट्स से, ओह सॉरी, पहले मुझे डिक्शनरी तो क्रिएट कर लें। ओके, तो अगर हम इसको इस तरह से करें, फॉर आई इन माई डिक्शनरी प्रिंट ऑफ आई, चलिए चलाते हैं, देखते हैं। 1 एंड 2, 1, 2 क्या है, मेरे कीज़ है। सो इस तरह से इसने क्या किया, की रिटर्न किया। चलिए नेक्स्ट थिंग, अगर मैं करूँ वैल्यूज़, इसकी मेथड अगर हम वैल्यूज़ कॉल कर दी, देन 3 एंड 2 क्या करें, इसकी वैल्यूज़ रिटर्न किया। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसको इस तरह से कर देते हैं। ओके, सो हमारी क्या है, 2 एंड 3 जो है हमारी वैल्यूज़ इसने रिटर्न किया। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ, आइटम्स, ठीक है, तो देखिए आइटम्स में क्या है, ये मेरी की है एंड वैल्यूज़ है। सो बेसिकली इसने क्या किया, एक टपल रिटर्न किया, ओके, जिस जिस जिसमें की एंड वैल्यूज़ फॉर्मेट में इसने डेटा को रिटर्न कर दिया। लेट्स से चेक करने के लिए कि टपल रिटर्न किया या कुछ और है, हम टाइप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए टपल, टपल डेटा टाइप यूज़ किया। तो टपल का यूजेस यहाँ पर है, ओके। जहाँ आपको डेटा को कलेक्टिव फॉर्मेट में भेजना हो, देन आप वहाँ पर टपल यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसको अनपैकिंग भी कर सकते हैं आई.जे. के फॉर्मेट में। ऑल राइट, लेट्स अगर मैं आई एंड जे कर दूँ तो मेरे की एंड वैल्यूज़ यहाँ पर आ गए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं इंडेक्स के बेसिस पे लिस्ट डिक्शनरी को एक्सेस कर सकता हूँ? आंसर इज नो। चलिए ट्राई करके देखते हैं। आई इज इक्वल टू 0 वाइल, देखिए मेरा कोड ब्रेक होगा मुझे पता है, फिर भी प्रैक्टिकली हम थोड़ा देख लेते हैं माई डिक्शनरी। अब जो लेंथ है, अगर मैंने एलियन मेथड कॉल किया तो इसके डिक्शनरी की लेंथ को रिटर्न करेगा। ओके, मैं कह देता हूँ प्रिंट ऑफ माई डिक्शनरी ऑफ आई। ओके, लेट्स सी, की एरर आई,
सो बेसिकली हम यहाँ पे इंडेक्स के बेसिस पे वहाँ पे एक्सेस नहीं होता है। यहाँ पर डिक्शनरी में आप एक्सेस करते हो ऑन द बेसिस ऑफ की। सो डेट्स वाई यहाँ पर एरर आई है। सो जनरली क्या होता है कि एरर तब आती है आपके डिक्शनरी में जब कोई आपकी कोई की एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेट्स से ज़ीरो हमारी की है जो कि यहाँ पर मेरे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो डेट्स वाई की एरर आती है। अगर की एरर आती है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? तरीका है माई डिक्शनरी डॉट गेट की। लेट्स से कोई मेरी की आई, लेट्स से जी, और उसको मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, इस तरीके से हम इसे हैंडल कर सकते हैं की वैल्यूज़ को। ये देखिए, अगर मैं इसको 100 कर दूं, सो इस फंक्शन का कहना यह है कि आपने किसी डिक्शनरी से वैल्यू निकाली, कोई आप फैच करना चाहते हो, अगर उसको वो वैल्यू की एग्जिस्ट नहीं करती है देन आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप रिटर्न कर दो। लेट्स से मेरी 1 है, ये तो एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू 3 है, ये देखिए तो इसकी वैल्यू आएगी 3। सो इस तरह से हम की एरर को हैंडल कर सकते हैं। और भी तरीके हैं की एरर हैंडल करने के डिक्शनरी में, और डिक्शनरी के एडवांस वर्जन जैसे ऑर्डर डिक्शनरी है और भी डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी है। सो मल्टीपल टाइप्स के डिक्शनरी है जिसको आने वाले एडवांस जो पाइथन के एडवांस वीडियोस है उसमें मैं कवर करूँगा। सो प्लीज़ एक एक वीडियो मेरा पाइथन के देखिएगा, काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस हैं। सो लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल है और पैसा वसूल है, आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने फॉर लूप लगा के देखा। लेट्स से इफ़ कंडीशन लगा के देखते हैं। चलिए, सो अगर मैं कहूँ इफ़ टू इन माई डिक्शनरी प्रिंट प्रेजेंट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक को देख इग्नोर कीजिएगा। ओके, लेट्स से अगर मैं कह दूँ 100 इन माई डिक्शनरी। ओके, मेरा प्रिंट आया नहीं क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो एक तरीका है जिसमें हमने इन ऑपरेशन चेक किया एक डिक्शनरी में। और भी क्या, और भी लेट्स से मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी डिक्शनरी एम्प्टी है कि नहीं। ओके, प्रेजेंट एक तरीका। चलिए मैं इसको डिक्शनरी को पूरा क्लीन कर दूँ देन। ओके, सो इस तरीके से हमने चेक कर लिया कि हमारी डिक्शनरी एम्प्टी है या नहीं। ऑलराइट, हमने इफ़ देख लिया, इफ़ एल्स देख लिया, फॉर लूप देख लिया डिक्शनरी में। हमने ये भी देखा कि इस पर कैसे मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी को। अब चलिए डिक्शनरी के इनबिल्ट जितने भी मेथड्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं। तो तरीका क्या है, जैसे आपको बताया फॉर आई इन डी आई आर माई डिक्शनरी। ओके, और प्रिंट करते हैं एक एक मेथड को, इसके मेथड और प्रॉपर्टीज़ को। बहुत सारी मेथड्स है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। ओके, मेन क्या है, क्लियर, कॉपी फ्रॉम, कीज, गेट आइटम्स, कीज, पॉप, पॉप आइटम्स, सेट डिफ़ॉल्ट, अपडेट वैल्यूज़। सो इस तरह से मल्टीपल मेथड्स है और इसके अलावा इसके स्पेशल फंक्शंस है। स्पेशल फंक्शंस हम आने वाले एडवांस वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक हम एक एक मेथड को हम बारीकी से देखते हैं। ओके, क्लियर पहला मेथड है, क्लियर। ओके, 1,1 2,2। चलिए पहले मेथड एग्जीक्यूट करते हैं, माई डिक्शनरी डॉट क्लियर, एंड मैं प्रिंट करता हूँ माई डिक्शनरी। ऑलराइट, ये देखिए मेरी डिक्शनरी क्लियर हो गई। सो इसने क्या किया है,
डिक्शनरी को क्लीन कर दिया है, उसके सारे डेटास को डिलीट कर दिया, मतलब इंटरनली डेटा को डिलीट कर दिया बट डिक्शनरी को डिलीट नहीं किया. सो दिस इज अ क्लियर ऑपरेशन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉपी. ओके, my dictionary dot copy, and this is a new dict is equal to my dictionary dot copy. All right, this is my dictionary and new dictionary. All right, ये देखिए, चलिए चलाते हैं. ओके, तो इसने क्या किया है, मेरे डिक्शनरी को कॉपी करके एक नई डिक्शनरी क्रिएट कर दी. फ्रॉम कीज. फ्रॉम कीज मैंने भी जनरली यूज़ नहीं किया है, इसको चलिए गूगल करके ही समझ लेंगे. गेट, मैंने आपको बताया था, गेट जो एक मेथड है, बेसिकली वो आप किसी कोई की एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को रिटर्न करती है. ओके, सो ये देखिए, इस तरह से गेट मेथड है. आइटम्स ये हम देख चुके हैं. कीज़, अगर देखिए, अगर मैं कीज़ की बात करूं तो ये क्या होता है, जस्ट ए मिनट, सॉरी. कीज़ की बात करें तो कीज़ रिटर्न करेगा. कीज़ में क्या, लिस्ट रिटर्न करेगा. अगर वैल्यूज़ की बात करूं तो सारे वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा जो कि एक लिस्ट होती है. ओके, आइटम्स, वैल्यूज़, कीज़. चलिए पॉप करते हैं. ओके, माय डिक्शनरी डॉट पॉप. ऑल राइट, मेरी न्यू डिक्शनरी और मेरी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी भी मैं यूज़ कर लेता हूँ. चलिए पॉप में. ओके, पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट गॉट 0. चलिए, मैंने इसको कहता हूँ, मुझे पॉप किसको करना है, मैं कह देता हूँ 1 को पॉप करना है. ओके, 2,2. तो इसने क्या किया, पॉप जो जनरली ऑपरेशन होता है, किसी कीज को मुझे रिमूव करना है. तो ये देखिए, मैंने क्या किया है, 1 को रिमूव कर दिया. लेट्स अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को हटा दूँ, मैं 1 की जगह 100 कर देता हूँ. चलिए एग्जीक्यूट करता हूँ. ओके, सो इसने क्या किया है, मेरी एक डिक्शनरी है उससे एक वैल्यूज़ को पॉप कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया. जैसा कि स्टैक में हम पॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं, वैसे ही डिक्शनरी में भी हम पॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं. और ये हमारी अपडेटेड डिक्शनरी है. सेट डिफ़ॉल्ट मेथड. सो सेट डिफ़ॉल्ट मेथड जनरली क्या करता है कि अगर आपकी डिक्शनरी में कोई की एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यूज़ रिटर्न करती, अदरवाइज उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को रिटर्न करती है. सो लेट्स से हियर हमारे 1 और 2 ये 2 की एग्जिस्ट करती, तो इसकी जो वैल्यूज़ आएगी 1 एंड 2 आएगी. बट 4 हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4:600. चलिए चला के देखते हैं. ये देखिए. ओके, सो दिस इज सेट डिफ़ॉल्ट. और नेक्स्ट इज माई डिक्शनरी डॉट अपडेट. सो जनरली क्या होता है कि हम डिक्शनरी के इस मेथड के अंदर अगर हम एक डिक्शनरी पास करें तो वो उस डिक्शनरी की एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को अपडेट करता है, या फिर यूँ कह लीजिए डिक्शनरी को अपडेट करता है. सो हम यहाँ पे देखिए, हमारे 1 और 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 1 है एंड 2 जो की है उसकी वैल्यू 2 है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट में 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी. इसके अलावा हमारी 2 नई की ऐड हो जाएगी, 3 एंड 4, जिसकी वैल्यू 100 एंड 234 है. चलिए चला के देखते हैं क्या होता है. सो दिस इज 1,5, 2,8, 300 एंड ये हमारी अपडेटेड वैल्यू. सो इस तरह से हम मल्टीपल फंक्शंस जो डिक्शनरी के यूज़ कर सकते हैं जब आप फ्रेमवर्क पे काम करते हैं या फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तब उस वक्त ये सारे फंक्शंस बहुत ही यूज़फुल होते हैं. सो डैट्स अबाउट डिक्शनरी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन. एंड for any suggestions or for improvement, just comment it below. So thanks for watching. Have a nice day and we will meet in another video. Have a nice day.